नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नौकर ने ही टिम्बर व्यापारी को लूटा, ओबीसी जातियों को साधने का काम शुरू करेगी भाजपा। 941 बीएड कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। शिक्षक दिवस पर हंगामा करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई किया निलंबित। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली को जल्द मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में टिम्बर व्यापारी के शोरूम में 15,48,000 रुपए की डकैती प्रकरण का मंगलवार दोपहर पुलिस ने खुलासा किया है। करणी विहार थाना पुलिस ने घटना में शामिल व्यापारी के नौकर सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। टिम्बर व्यापारी के शोरूम पर लूट की पूरी प्लानिंग नौकर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। पुलिस टीम फरार 2 बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि आरोपी नौकर ओम प्रकाश उर्फ ओपी, महेश मीणा, विजय मीणा और रवि सोनी को गिरफ्तार किया गया है। प्लानिंग नौकर ओम प्रकाश गुर्जर ने अपने दोस्त सीताराम के साथ मिलकर की थी। ओम प्रकाश गुर्जर पिछले 2 महीने से टिम्बर व्यापारी के शोरूम पर जॉब कर रहा था। नौकरी के दौरान शोरूम से लाखों रुपए के लेन देन होने के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। राजस्थान बीजेपी ने सत्ता के मिशन 2023 को हासिल करने के लिए 1.25 साल पहले से ही शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेताओं के राजस्थान में दौरे शुरू हो गए हैं और अब अगले टारगेट की तैयारी है। जोधपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन और ओबीसी मोर्चा की 8 से 10 सितंबर के बीच बैठकें होंगी, जिसमें पार्टी के अगले मिशन के अध्याय को लिखने की रणनीति तय होगी। ओबीसी सम्मेलन में ओबीसी जातियों को साधने पर भी फोकस किया जाएगा। पार्टी के ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में होगी। राजस्थान में 941 बीएड कॉलेजों में 1,07,480 सीटों पर एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने और काउंसलिंग शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 27 सितंबर है। कॉलेज चयन के ऑप्शन के लिए स्टूडेंट्स 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहली काउंसलिंग के बाद मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटन की सूची 5 अक्टूबर को पीटीईटी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। राजस्थान शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग ने बिड़ला सभागार में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में हंगामा करने वाले उर्दू शिक्षक अमीन अली कायम खानी को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश नारायण मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और कायम खानी को निलंबन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय बांसवाड़ा में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मीणा ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और अनुशासनहीनता करने के आरोप में यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि बिड़ला सभागार में शिक्षा मंत्री के अभिभाषण के दौरान कायम खानी ने सरकार पर उर्दू शिक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया था। उनका कहना था कि उर्दू शिक्षा को लेकर जो बजट घोषणाएं की गई हैं, वह सरकार पूरी नहीं कर रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राजधानी वासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर भर में चिन्हित 77 ट्रैफिक हॉटस्पॉट को जाम मुक्त बनाएगी। सीएम केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया और विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और दिल्ली को यथाशीघ्र जाम से निजात दिलाने के लिए निर्देश दिए। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की प्राथमिक जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य मंगलवार को प्रारंभ हुआ। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने मंगलवार पूर्वाह्न संस्थान पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने अभ्यर्थियों से बात कर उनकी शंकाओं का समाधान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई जन आधार योजना राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन तक सरलता एवं सुगमता के साथ पहुंचाने में कारगर सिद्ध हो रही है। करीब 7 करोड़ 48 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र रहा है
और वह ई गवर्नेंस को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाए जाने का प्रयास कर रही हैं, ताकि आमजन तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी लीकेज के तेजी से पहुंचे। जन आधार के तहत लगभग 1,93,00,000 परिवार नामांकित हो चुके हैं। भारत समेत पूरा विश्व इस समय चिप की कमी से जूझ रहा है। सेमीकंडक्टर या चिप की कमी से मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने में कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में रेगिस्तान की रेत कंपनियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। राजस्थान की रेत सोना उगल रही है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि राजस्थान की रेत में सिलिकॉन पाया जाता है। पिलानी के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष खंडेलवाल ने दावा किया है कि 95% सिलिकॉन पाया जाता है। जयपुर में सड़क खोदकर पाइपलाइन डालने के बाद खुदी हुई सड़क की समय पर और सही ढंग से मरम्मत नहीं होने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद में जलदाय मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं। जलापूर्ति योजना के कार्यों के बाद रोड कट की सही ढंग से मरम्मत नहीं होने की शिकायतों को देखते हुए खोदी गई सड़कों को सही गुणवत्ता के साथ समय पर ठीक करने के निर्देश दिए। उनके निर्देशों के बाद विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहली डिजिटल बैंक ब्रांच का पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करौली वासियों को डिजिटल बैंकिंग की नई सौगात शीघ्र मिलने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शुरू होने वाली डिजिटल बैंकिंग ब्रांच का यहां गुलाब बाग में पूरा सेटअप तैयार किया जा चुका है। पहली डिजिटल बैंकिंग सेवा को लेकर ग्राहकों में भी खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राजस्थान में 2 डिजिटल ब्रांच शुरू होंगी, जिनमें करौली तो दूसरी कोटा के लिए स्वीकृत हुई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा और देश के सभी 36 राज्य सरकारों वे केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार और प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।